ट्रेन की पटरियों के बीच में टूटे हुए पत्थर क्यों होते हैं? जानिए इसका वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से जुड़ा रहस्य। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी ट्रेन के ट्रैक पास से गुजरते हैं तो वहाँ पटरियों के बीच और आसपास बहुत सारे टूटे फूटे नुकीले पत्थर पड़े होते हैं। ये पत्थर वहाँ सजावट के लिए नहीं डाले जाते, ना ही कोई कचरा या मलबा होता है, बल्कि इन पत्थरों का रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और मजबूती में बहुत बड़ा रोल होता है। इन्हें इंजीनियरिंग की भाषा में कहा जाता है ट्रैक बेल्ट, और आम भाषा में आप कह सकते हैं रेलवे के बजरी पत्थर। चलिए जानते हैं इनके पीछे की 5 बड़ी वजह जो ट्रेन की पटरियों को चलने लायक बनाती है। पटरियों को मजबूती देने के लिए रेलवे की पटरियां भारी लोहे या स्टील की बनी होती है। जब कोई ट्रेन हजारों टन वजन लेकर उन पर से गुजरती है तो जमीन पर बहुत तेज दबाव पड़ता है। अब सोचिए, अगर ये पटरियां सीधे ही मिट्टी या कच्ची जमीन पर रख दी जाए तो कुछ ही दिनों में वो घसने लगेगी। यही कारण है कि पटरियों के नीचे और आसपास ये पत्थर डाले जाते हैं ताकि पूरा वजन संतुलित रूप से फैल जाए और ज़मीन से न घसे। कंपन को कम करने के लिए जब ट्रेन दौड़ती है तो उसकी स्पीड और वजन से जोरदार वाइब्रेशन कंपन पैदा होता है। अगर ये झटके सीधे ज़मीन तक पहुँचे तो कुछ ही समय में ट्रैक टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। टूटे हुए पत्थरों की यह परत झटकों को ऑब्जर्व करती है और इन्हें धीरे धीरे मिट्टी में फैलाती है, जिससे रेलवे ट्रैक लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। पानी के निकास के लिए रेलवे ट्रैक पर बारिश हो या सफाई के कारण पानी गिरे, अगर पानी जमा हो जाए तो वो लोहे की पटरियों को जंग लगने और ज़मीन को ढीला करने का काम करेगा। अब यहीं पर ये टूटे पत्थर मदद करते हैं। इन पत्थरों के बीच जगह होती है जिससे पानी नीचे बह जाता है और पटरियों के नीचे पानी नहीं रुकता। इससे ट्रैक जल्दी सूखता है और इसकी लाइफ बढ़ती है। जंगली घास को उगने से रोकने के लिए अगर रेलवे ट्रैक पर सीधे मिट्टी होती तो वहाँ जल्दी घास और जड़ियाँ उगने लगती। इससे ट्रैक पर फिसलन भी हो सकती थी और ट्रेन संचालन में बाधा आती। इन पत्थरों की वजह से न तो घास उग पाती है और न ही कोई जड़ नीचे पहुंच पाती है, इसलिए ये एक तरह का प्राकृतिक घास रोधी सिस्टम भी है। पटरियों को स्थिर रखने के लिए ट्रेन जितनी तेजी से दौड़ती है पटरियों पर उतना ही जोर पड़ता है। अगर पटरियों को दोनों ओर से कसकर नहीं पकड़ा जाए तो वह धीरे धीरे हिलने लगेगी और ट्रेन के डिरेल होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ट्रैक ब्लास्ट यानी ये टूटे पत्थर पटरियों को चारों ओर से जकड़ कर पकड़ते हैं जिससे वो अपनी जगह से न हिले। तो अब आप जान ही गए ना कि ये पत्थर सिर्फ यूं ही बिखरे पड़े नहीं होते, बल्कि रेलवे ट्रैक की ताकत, सुरक्षा और टिकाऊपन इन्हीं छोटे छोटे पत्थरों पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, हर देश में रेलवे इन पत्थरों के लिए अलग अलग साइज, टाइप और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स तय करता है। भारत में भी भारतीय रेलवे इन पत्थरों की जाँच करता है कि वो कितनी मजबूत, तेज और पानी सोखने लायक है। इन पत्थरों का आकार गोल नहीं, नुकीला होता है ताकि वे आपस में लॉक हो सके और हिले नहीं। रेलवे हर कुछ साल में ट्रैक ब्लेस्ट को रिप्लेस या रिफ्रेश करता है। दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें भी इन पत्थरों पर दौड़ती है, बस फर्क इतना है कि मैनेजमेंट टेक्निक में होता है। तो अगली बार जब आप ट्रेन में सफ़र करें और खिड़की से नीचे उन टूटे पत्थरों को देखें तो याद रखें वो टूटे ज़रूर है, लेकिन ट्रेन को पूरी रफ्तार और सुरक्षा देने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है।